Hello students, today we will discuss about Ampere's circuital law. What is Ampere's circuital law? Ampere's circuital law, we will calculate the magnetic field due to certain current arrangements. जिस तरह से गॉस थ्योरम आपके पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रही थी, सिमेट्रिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हमें कैसा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इजी था। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमारा कुछ उस तरह से ही कुछ आपके पास सिमेट्रिक करंट्स के लिए इजी रहेगा। हाउ आई कैलकुलेट दिस, तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स सर्किटल law, it states that line integral of magnetic field, it states that line integral of magnetic field over a closed path is mu naught times the current, total current penetrating that path. Mu naught times the current penetrating that path means क्या कहता है ये कहता है line integral of magnetic field B dot dl is equal to mu naught into summation of I into summation of I। अगर मैं इसको अप्लाई करके चलूं, मान लो ये मेरे पास कोई एनी आर्बिट्रेरी पाथ है, एक ही कंडीशन होनी चाहिए, द आर्बिट्रेरी पाथ में बी ऑफ एनी शेप बट इट मस्ट बी क्लोज्ड। मान लेते हैं इसमें डिफरेंट वायर्स जा रहे हैं, एक वायर ये जा रहा है I1 करंट कैरी कर रहा है, एक वायर ये जा रहा है I2 करंट कैरी कर रहा है, एक वायर ये जा रहा है I3 करंट कैरी कर रहा है, एक ये वायर जा रहा है I4 करंट कैरी कर रहा है। अब मेरे पास यहां पर क्या होगा? B dot dl. What will be B dot dl? That is equal to mu naught into total current penetrating this path. So what is the total current penetrating this path? I1 current penetrate कर रहा है, I1, I2 current penetrate कर रहा है, plus I2, I3 current penetrate कर रहा है। But you see I3 का एरो उल्टा लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये आपके पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। If this is in opposite direction, I will take it negative. तो ये माइनस I3 हो गया। I4 मैंने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया I4 मैंने? I4 मैंने इसलिए काउंट नहीं किया कि I4 तो लूप से बाहर है, तो केवल और केवल वही करंट आपके इन्वॉल्व होंगे जो पाथ को पेनिट्रेट करेंगे। अब हम इस एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना चाहेंगे, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। प्रूफ मान लेते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है X Y, करंट कर रहा है, कैरी कर रहा है, कितना करंट कैरी कर रहा है? वो करंट कैरी कर रहा है I, और इसके हमने एक कोई परपेंडिकुलर प्लेन मान लिया, हमने इसके अंदर कोई परपेंडिकुलर प्लेन मान लिया, और उस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर हमने क्या मान लिया? एक क्लोज्ड पाथ। मान लेते हैं O point lies at the plane of the
लूप के प्लेन में लाई कर रहा है। लेट अस डिस्कस दिस इज व्हाट, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dl at a distance r. This angle is d phi. This angle is d phi. At this point, the direction of magnetic field, this is r. Direction of magnetic field is perpendicular to r. And this is theta. This is theta. अगर मैं इस dl का कंपोनेंट, this is dl, इस dl का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं तो ये आर्क बन जाती है dl cos theta. This is the direction of magnetic field. तो what is line integral of magnetic field? B dot dl is equal to, over the closed path, B dl cos theta. ये आ गया हमारे पास. Now what is the value of B? B as at a distance is, for infinite long wire, B at a distance r is mu naught I upon 2r into dl cos theta. Now this is 2 pi r. Now this is mu naught हमारा कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 2 pi कांस्टेंट है, dl cos theta upon r. What is the value of dl cos theta? dl cos theta यहां पर आर्क बन गई और आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? एंगल. d phi is equal to dl cos theta आर्क अपॉन रेडियस. तो ये हमारे पास हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 pi integration of d phi. Now what is the total angle about a point? Total plane angle about a point. तो वो क्या हो गया हमारे पास? वो हो गया हमारे पास 2 pi. तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 pi और d phi का इंटीग्रेशन 2 pi से 2 pi कैंसिल हो गया. क्या बच गया हमारे पास? म्यू नॉट I. तो ये हमारे पास एम्पियर्स सर्किट लॉ का प्रूफ आता है. एक बार फिर क्लियर करिए, अगर मेरे पास सर्कल होता, अगर मेरे पास सर्कल होता, ये L अपॉन R थीटा होता, पर मेरे पास सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है हमारे पास. हमारे पास तो एक क्लोज लूप है, उसका हमने छोटा सा टुकड़ा मान लिया. ये तो इसके परपेंडिकुलर पोर्शन कितना बनेगा? तो इस लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हमारे पास आर्क बनेगी. तो इस आर्क को हमने dl cos थीटा लिया. तो ये है हमारे पास प्रूफ एम्पियर सर्किट लॉ का. नाउ वी विल स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ. First, magnetic field due to infinitely long current carrying straight wire. इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है हमारे पास. ये लेट दिस करंट कैरीज, दिस वायर कैरीज करंट I. ये कितना करंट कैरी करता है? I करंट कैरी करता है. वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट a distance R. We want to calculate the magnetic field at a distance R. For this, we consider
a coaxial circular loop of radius r. क्या करे I, तो आपका सीधा सीधा करंट कैरिंग बाय वायर है, I क्या है आपका करंट कैरिंग बाय वायर है, P be a point at a distance r from wire where magnetic field is required. P be a point at a distance r from wire where magnetic field is required. For this, consider a circular loop of radius r coaxial with wire and applying Ampere's circuital law for that. और उसके लिए क्या अप्लाई करके चले, एम्पियर सर्किटल लॉ. व्हाट एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पर करंट तो I ही है, करंट किसके बराबर है, I के बराबर. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B, राइट हैंड थंब रूल कहता है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल है, और आपके पास व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dl, यहीं पे dl है, तो दैट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. तो B की और dl की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई. तो व्हाट इज दिस, दिस इज B dl cos 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I. और ये हो गया हमारे पास. अब एक और चीज है, कैसा पाथ माना, सर्कुलर. सर्कुलर पाथ है तो कोई भी पॉइंट आपका कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, r डिस्टेंस के ऊपर होगा. तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट है, या फिर मैं वैल्यू भी लिख दूं कि भाई हमारे पास क्या हो गया, B इज इक्वल टू किसके बराबर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I. और ये क्या हो गया मेरे पास, B into total dl over the circular path. What is the total length? The total length is 2 pi r that is equal to mu naught I. तो ये आपके पास हो गया B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. अगर हम ग्राफ प्लॉट करके चलें, this is R, this is B. So what is the graph? This is the graph. The more applications we will discuss in next chapter, next lecture. क्या किया हमने यहां पर, अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर देता हूं. B डॉट dl किसके बराबर है, म्यू नॉट I के बराबर है, क्योंकि हमने सर्कुलर लूप माना है, तो B की और dl की डायरेक्शन सेम होगी, तो B dl cos 0 सर्कुलर पाथ है, द डिस्टेंस इज r एवरीवेयर, तो आपके पास B कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड में बाहर निकाल लिया, dl म्यू नॉट I, और ये आपके पास हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. थैंक यू फॉर टुडे.